नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। इस वक्त की बड़ी और सबसे अहम खबर यही है कि किसानों का उपद्रव लगातार जारी है। आपको बता दें कि जितने भी नियम बनाए गए थे वो सारे नियमों को यहां पर किसान तोड़ते हुए, तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही बयां कर रही है। ये देखिए, ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगहों से झड़प के बाद की तस्वीर है और पुलिस ने स्थिति संभालने की कई जगहों पर कोशिश की है, लेकिन कई जगहों से बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई जो एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि आंदोलन कौन सी दिशा में आखिरकार आगे बढ़ रहा है और आखिरकार इस आंदोलन में जिस संयम की बात की गई थी, जिस तरीके से स्थिति बनाए रखने की बात की गई थी, वो सारी बातें क्यों हवा हवाई हो गई। आपको बता दें कि पहले ही इस आंदोलन में इस तरीके से अराजक तत्वों के शामिल हो जाने और उसके बाद इस आंदोलन की दिशा के गलत दिशा में चले जाने की बात कही जा रही थी। बार बार ये कहा जा रहा था कि कुछ अराजक तत्व हैं जो इस आंदोलन को अलग दिशा दे सकते हैं और आज कम से कम हमने दिल्ली के अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीर देखी जिसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये कम से कम उस आंदोलन को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है जिस आंदोलन में हमने देखा था किसानों को 60 दिनों से लगभग सड़कों पर किस तरीके से वो अपना घर छोड़कर, अपनी सुख सुविधा की चीजों को छोड़कर वहां पर डटे हुए थे। वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून जो है उसको वापस ले लिया जाए, जबकि सरकार लगातार वार्ता के जरिए उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। समझाइश की कोशिश में यह भी कहा जा रहा था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार से जो आखिरी 10वीं दौर की वार्ता हुई, 11वीं दौर की, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि अब हम 1.5 साल के स्थगन का प्रस्ताव लेकर आए हैं, लेकिन किसान उसके लिए भी नहीं माने, जिसके बाद अब अगली तारीख उसके बाद तय नहीं की गई और ये कहा गया कि आप सोचिए, विचारिए। और अभी तो मंथन चल रहा था इस बीच जो पहले से तय था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे जिस पर किसान अड़े हुए थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में सरकार गई। अटॉर्नी जनरल ने अपनी तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से तमाम दलीलें रखी और बताया कि कितना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर रोक लगाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है और क्या हमें अब याद दिलाना पड़ेगा कि पुलिस का क्या काम है। और यह भी कहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबडे ने कि मुझे नहीं लगता कि मुझे पुलिस को उसके काम को याद दिलाने की जरूरत है, यानी कि उन्होंने साफ तौर पर पूरी तरीके से यह मामला दिल्ली पुलिस की तरफ डाला और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस देखे किसको दिल्ली में आना है, किसको दिल्ली में नहीं आना है और किस तरीके से आना है। उसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ एक वार्ता होती है। ये वार्ता भी कई दौर की वार्ता थी। हमने ये भी देखा कि पूसा एग्रीकल्चर के सभागार में जब ये वार्ता वहां चल रही थी तो उस वार्ता के दौरान जहां सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ अलग वार्ता किसानों की, इधर दिल्ली पुलिस के साथ अलग वार्ता किसानों की, उसमें कम से कम समझाने की ये कोशिश की गई उनके द्वारा कि देखिए, किसी भी तरीके से आप अगर आंदोलन अगर आप करते हैं तो भी उस आंदोलन को ज्यादा उग्र करने की जरूरत नहीं और एक रास्ता दिया गया कि इसी रास्ते से आपको आगे बढ़ना है, इसी रास्ते से आपको राजपथ की तरफ नहीं जाते हुए कैसे जो आउटर रिंग रोड है उसके आसपास का वो रास्ता। लेकिन कल जो ये खबर आई थी वो ये कि किसान उस रास्ते को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं किसानों के भीतर, जो बड़े उम्र के लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा, पूरी तरीके से हम मेंटेन रखेंगे, जो हमारा जो संयम है जो 60 दिनों से मेंटेन था वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अब ऐसा दिखता नहीं और सबसे बुरी बात तो यह है कि आज 72वां लोकतंत्र दिवस है। जी हां, 26 जनवरी 1950 जब इस देश को उसका संविधान मिलता है और उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, वो संविधान जो आंदोलन करने का भी अधिकार देता है, वो संविधान जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका कैसे चलेगी ये भी डिसाइड करता है। हालांकि न्यायपालिका को फिर भी सबसे ऊपर रखा है संविधान ने, क्योंकि उसका काम है कि वो सबको मॉनिटर करे। बावजूद इसके जिस तरीके से संविधान की उन तमाम चीजों को आज हम कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि संविधान ने ये कहा है आप आंदोलन कर सकते हैं, आप सरकार के अगर फैसले के खिलाफ है तो आप जा सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है, क्योंकि सर्वोच्च देश के लिए सर्वोच्च जो संविधान है उसमें सबसे पहले देश है और उसका कम से कम ख्याल हर एक नागरिक को भी रखना होगा, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, चाहे वो आंदोलनकारी ही क्यों ना हो, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। और कई बार ये बात कही गई है कि अगर आप संविधान से छेड़छाड़ करेंगे तो फिर आप पछताएंगे, और ये कई बार
कई बातें कई सरकारों को भी कही गई। पिछले दौर की एक सरकार थी जो मुझे लगता है कि कोई नहीं भूल सकता, उस 1975 में जिस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके बाद की जो स्थिति रही वो सबको पता है। इसलिए कहा जाता है अगर संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे तो सड़कों पर उग्र आंदोलन होगा, और अगर संविधान के साथ आप आंदोलन का वही राह अख्तियार नहीं करेंगे जो संविधान में कहा गया है, तो फिर कुछ इस तरीके से बिगड़ती हुई तस्वीर दिखाई देगी जो इस वक्त दिल्ली की है। और ये बेहद शर्मसार है, जो मैं कह सकती हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी गणतंत्र दिवस की ऐसी तस्वीर नहीं देखी, जहां पर थोड़ी देर पहले गणतंत्र दिवस की ऐसी परेड हमने देखी जिससे गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो आपके अंदर जुनून भरती है, जो आपके अंदर जोश भरती है, और उसके बाद सड़कों पर ऐसे तांडव करते हुए उग्रवादी की तरह, एक तरीके से कह सकते हैं उग्र होकर जो आंदोलनकारी आगे बढ़े उनको संभालती हुई पुलिस, और उसके बाद की जो तमाम तस्वीरें हुए बताती हैं कि आंदोलन की दिशा भटक चुके हैं किसान। हो ये नहीं कहते हम कि सारे किसान भटक चुके हैं, लेकिन जो किसान इस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो पुलिस से भिड़े हैं, जिस तरीके से उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी है, जिस तरीके से उन्होंने तमाम जगहों पर उपद्रव मचाया है, उससे तो यही कहा जा रहा है कि आंदोलन की एक अलग दिशा, और ये बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि आंदोलन इसीलिए किया जाता है क्योंकि आप सरकार के फैसले के खिलाफ है, लेकिन देश हमेशा एकजुट रहता है, और उस देश के बारे में आपको सोचना होगा। गणतंत्र दिवस देश का दिवस है, वो आपका दिवस है, वो हमारा दिवस है, वो सरकार का दिवस है, और बहुत जरूरी है कि उस पर किसी भी तरीके का लांछन ना लगे, जिस पर लांछन आपने इस 72वें गणतंत्र दिवस पर लगा दिया है। अंदर में छोड़ ट्रैपॉड ला दे, इसके लिए काट रहे हैं वो तो मैं समझ गया। ट्रैपॉड ला सकते ला दे यार। गाड़ी बड़ी तो होगी ना। कि उनको किसान कहा जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों में लाठी डंडे हाथों में, और जिस तरह से 2 पुलिसकर्मियों के हाथों में तलवार भी लगी, वो हमने तस्वीर भी दिखाई। अब आप देखिए कि जो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का हिस्सा, जहां तक हमने कैमरे से देखने की कोशिश की है, यानी लक्ष्मी नगर से लेकर आईटीओ से लेकर दरियागंज तक का जो सीधी हम आप अभी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इस पूरे रास्ते पर तो ट्रैक्टर जमा है। पहले कहा गया था कि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली नहीं चलेगी, लेकिन हमने देखा है कि हर ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली है, उसमें सामान है, उसमें लाठी डंडे है, उसमें खाने पीने का सामान है। यानी क्या प्लानिंग करके कोई आए थे, बड़े बड़े पत्थर से पथराव हुआ। और ये देखिए रेलिंग, जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरह से आईटीओ पर रेलिंग तोड़ी गई, बसों को निशाना बनाया गया। ये आंदोलन की तस्वीर है। हमने कुछ किसानों से बात भी की, लेकिन हम ज़्यादा प्रदर्शनकारियों से बात आपकी नहीं कराएंगे, क्योंकि कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब तक कि कोई भी तथ्य क्लियर नहीं है, कोई भी ये देखिए, ये तस्वीरें, ये दरअसल आंदोलनकारी, और जिस तरीके से ये वहां पर पहुंचे हैं, इनके हाथ में इनका झंडा है, जो इनके पार्टी का झंडा है, और ये लगातार यही बात कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो हम करके रहेंगे, यानी सरकार को हम झुका के रहेंगे। लेकिन क्या ये जिद इतनी जरूरी हो जाती है कि उसके लिए हम देश की गरिमा को भूल जाते हैं? क्या हम ये भूल जाते हैं कि गणतंत्र दिवस के दिन जब पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही होती है, जब पूरी दुनिया की निगाहें हमारे राजपथ पे होती है, और जिस राजपथ से हम अपनी समृद्धि की ताकत, हम अपनी संस्कृति की ताकत, हम किस तरीके से एकजुट हैं, ये हम दिखाते हैं। और खास करके हमारे अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, तो धर्मनिरपेक्षता को लेकर जिस तरीके से हम सर और अपनी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक जवाबदेही होती है हमारी, और हम गर्व करते हैं अपनी तमाम चीजों पर, अपनी विरासत पर। क्या ये जरूरी है कि आज के दिन कुछ इस तरीके का यहां से तस्वीर जो कि आप लाल किले से देख रहे हैं वो देखनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि एक सभ्य समाज, एक सभ्य आंदोलन की तस्वीर है जो इस वक्त आप लाल किले पर जो मोर्चाबंदी है उनकी वो आप देख रहे हैं? दरअसल सिर्फ यही की बात नहीं है, अलग अलग कई जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि लगातार बड़ी संख्या में वो आते हैं। हालांकि दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पुलिस उनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कई जगहों पर पुलिस बल उतनी ज्यादा संख्या में नहीं जितने बड़े तादाद में आंदोलनकारी किसान यहाँ पर है। और ताज्जुब होता है ये देखकर कि जब आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें रोका जा रहा है तो उसमें कई तो बेहद बुजुर्ग किसान भी है और साथ ही महिलाएं भी। लेकिन ऐसे में पुलिस का एक अच्छा चेहरा ये भी दिखता है कि उनको पुलिस कम से कम बचाने की कोशिश भी कर रही है।
ये जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये दरअसल लाल किले की तस्वीर, और यहाँ पर एक तरीके से घेराबंदी उन तमाम किसानों की। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि आप देखेंगे कि जो ट्रैक्टर परेड हमारी निकलेगी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 1 लाख ट्रैक्टर होंगे, 1.5 लाख ट्रैक्टर होंगे, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि सारे ही ट्रैक्टर पर आप देश का तिरंगा देखेंगे। हम पूरी तरीके से मेंटेन रखेंगे इस चीज को कि कहीं से स्थिति ना बिगड़े और किसी भी तरीके की उसमें अराजक जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं उनको हम उससे दूर रखेंगे। हमने बहुत देखा किसान आंदोलन को बेहद नजदीक से कम जी मीडिया ने किसान आंदोलन को बहुत नजदीक से देखा और दिखाया आप लोगों को कि हर एक अराजक तत्व को अपने उस आंदोलन से निकालने की कोशिश तो खुद किसान करते थे, खुद वो उन लोगों से अलग हो जाते थे या आगे हो आकर अलग होने की बात कहते थे जो लोगों पर उन्हें जरा भी संदेह होता था कि ये हमारे आंदोलन को गलत दिशा दे रहे हैं। तो फिर आज क्या हो गया? वो संयम आज कहां चला गया? वो संतुलन आज कैसे खो दिया? और किस तरीके की ये तस्वीर आंदोलन की वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये कहां पहले से जा रहा था कि कुछ है। देखिए, लगातार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ये कह रहे थे कि उनको लगता है कि कुछ अराजक तत्व है, कुछ अदृश्य ऐसी ताकतें हैं जो इस आंदोलन को गलत दिशा दे सकती हैं, जो अराजकता फैलाना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं आज के इस परिदृश्य के बाद, आज के इस तस्वीरों के बाद हम कह सकते हैं कि उनकी बातों पर मोहर लगता हुआ। तो आप सोचिए कि जिद पर कौन अड़ा है, क्योंकि जिद तो दोनों तरफ है। जिद इस बात की कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम घर नहीं जाएंगे जब तक कि तीनों कृषि कानून वापस ना ले लिया जाए। तो दूसरी तरफ जिद इस बात की कि कानून वापस नहीं होगा, क्योंकि ये आपके लिए है। आपको 2022 में आपकी आय को दुगना करना है, आपको आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए ये कानून लाया गया है। और बार बार इस कानून की वकालत करते हुए सरकार इस कानून को बिल्कुल पीछे नहीं लेने के मूड में, और ये जिद की लड़ाई कह सकते हैं कि आज हम सड़कों पर देख रहे हैं, जो 72वें गणतंत्र दिवस पर एक इतना बड़ा धब्बा देकर गई कि याद रहेगा ये ताउम्र, जब तक गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जब जब तो इस किसान आंदोलन को याद किया जाएगा, इस भटकी हुई दिशा को याद किया जाएगा, इन तस्वीरों को याद किया जाएगा, और ये देखा जाएगा, ये सोचा जाएगा कि आखिरकार क्यों एक ऐसा आंदोलन जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी किसान बैठे हुए थे सड़कों पर, अपने घरों की चिंता को छोड़कर वो सड़कों पर बैठे हुए थे। ना जाने कितने किसानों ने तो खुदकुशी कर ली, ना जाने कितने किसान इसमें मारे गए, इस आंदोलन की आहुति चढ़े। तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस आंदोलन को गलत दिशा दे रहे हैं? फिर ये कौन लोग हैं जो आज गणतंत्र दिवस के इस प्रोटोकॉल को बिगाड़ने की, बैरिकेडिंग तोड़ने की, पुलिस के साथ झड़प करने की हिमाकत कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? इनको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई जगहों पर जिस तरीके की इनकी तस्वीरें आई उससे ये कहना मुनासिब नहीं लग रहा कि ये किसान ही है। हालांकि हम सारे के सारे आंदोलन और किसानों के लिए ये बात नहीं कह रहे, लेकिन जो तस्वीर ये दिखा रहे हैं, जिस तरीके की ये हिमाकत कर रहे हैं, इससे ये कहना ही होगा। और साथ ही ये कहना होगा कि अगर तमाशबीन हो बनकर इसी तरीके से हम इन तमाम चीजों को देखते रहे तो बहुत पछताएंगे। इस देश ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन बहुत मजबूत आस्था लोकतंत्र में हमेशा सबकी रही है, और वही मजबूत लोकतंत्र हम सबको मजबूत बनाता है। याद रखिएगा, ऐसे ही भारत को लोग सलाम नहीं करते, ऐसे ही हमारे लोकतंत्र की लोग प्रशंसा नहीं करते। इस लोकतंत्र ने बहुत कुछ दिया है। इस लोकतंत्र में की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो फिर क्यों उस संविधान के दिन को, उस गणतंत्र के दिन को जो हमें संप्रभुता देता है, जो हमें संप्रभु बनाता है, उसे आज हम क्यों लांछित कर रहे हैं? ये कैसी तस्वीर है? ये कैसे किसान है? ये कैसा आंदोलन है? और साथ ही वो कैसे आला कमान लोग जो अभी तक हम कह सकते हैं कि जिद पर अड़े, दोनों ही तरफ से जो जिद है वो उसी तरीके की, लेकिन इस बीच जो किसानों का आंदोलन है वो आपके सामने, और वो किस दिशा में जा रहा है वो तो तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही है। कई जगहों पर जो पुलिस के जवान थे उनसे किसान भिड़े हैं, और ये दिल्ली के लाल किला की तस्वीर आप देख रहे हैं। वो लाल किला 15 अगस्त के दिन जहां झंडा फहराया जाता है, आजादी के बाद जहां पहली बार नेहरू ने झंडा फहराकर बताया कि आज जब पूरी दुनिया सो रही है, जब पूरी दुनिया इस वक्त सपने देख रही है, तो भारत वो सपना साकार कर रहा है जो उसके हर एक नागरिक ने देखा था, जो उसके हर एक नागरिक ने उस समय देखा था जब वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। वो लाल किला इस वक्त आपके सामने।
आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज की गई और उसके बाद जिस लाल किले की तस्वीर और जिस लाल किले का इतिहास मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि किस तरीके से इसकी प्राचीर से हमने आजादी का जश्न मनाया था, किस तरीके से इसकी प्राचीर से हमने पहली बार आजादी की वो सुबह देखी थी, अपने देश के पहले प्रधानमंत्री का वो भाषण सुना था। उस आजादी की इस इमारत पर जिस तरीके से आज यहाँ पर इसकी घेराबंदी की गई है, यहाँ पर लगातार तिरंगे को उतारकर अपना तिरंगा लहराकर ये जो किसान आंदोलन का एक भटका हुआ चेहरा है वो यहाँ पर क्या जताने की कोशिश कर रहा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर और बहुत ही अजीब सी स्थिति, भयावह स्थिति इसको हम कह सकते हैं जो इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है और इस बात की आशंका तो पहले से जताई जा रही थी। इसको लेकर तमाम व्यवस्था की गई थी। दिल्ली पुलिस के साथ लगातार बातचीत में ये बात कही जा रही थी कि किस रूट से आप जाएंगे, किस तरीके का प्रोटोकॉल आप फॉलो करेंगे, कौन कौन से वो रूट होंगे जहां पर आपको डाइवर्ट किया जाएगा, उन तमाम बातों को आपको मानना होगा। लेकिन हमने देखा कि कल ही ये बात कही गई थी किसान संगठन की तरफ से कि वो दिल्ली पुलिस के रूट को मानने को तैयार नहीं है। और आज जब गणतंत्र दिवस की परेड हुई राजपथ पर, एक तरफ हम समृद्धि की तस्वीर देख रहे थे, एक तरफ हम देश की वो तस्वीर, वो झांकियां देख रहे थे जिस पर हम हर साल गर्व महसूस करते हैं, और दूसरी तरफ उसके खत्म होते ही हमने देखा, हालांकि उसके पहले ही हमने देखा था कि धीरे धीरे करके बैरिकेडिंग जो थी वो तोड़ना इन्होंने शुरू किया, पहले दूसरा फिर तीसरा, और उसके बाद गणतंत्र दिवस की परेड के खत्म होते तुरंत बाद जो उत्पात का एक चेहरा है, जिस तरीके से इनको जो आंदोलन को उग्र रूप देना था उसका जो चेहरा था वो इन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। कई जगहों पर पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई, पुलिस ने इनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े, दाद देनी पड़ेगी उसके बाद भी जिस तरीके से पुलिस वहां पर अड़ी हुई थी। और दूसरी तरफ ये जिन्होंने ट्रैक्टर में लाठियां, रॉड सब कुछ भर रखे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी सारी इस तरीके की स्थिति के बीच भी कई वृद्ध लोग भी उसमें थे, कई महिलाएं भी उसमें थी। और यहाँ जो इस वक्त आप लाल किले की ये तस्वीर देख रहे हैं इसमें भी इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस स्थिति को संभालने के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। उनकी तरफ से तो यही कहा गया था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ करेंगे, तो फिर आईटीओ पर आते आते स्थिति क्यों बिगड़ गई। और साथ ही साथ अलग अलग इलाकों में जो दिल्ली में हमने तांडव देखा, जिस तरीके से उत्पात देखा, वो आखिरकार क्यों किया गया, क्यों नहीं। जो आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से इतने दिनों से चल रहा था, उस आंदोलन को उसी की शक्ल में परेड मार्च उसी तिरंगे के साथ किया गया जिसकी आन बान शान की बात आप कर रहे थे, जिसको हर एक ट्रैक्टर में लगाने की बात आप कर रहे थे। फिर किसने भटकाया इस आंदोलन को, कौन है इस आंदोलन को उग्र कर देने वाले चेहरों में, आखिरकार कौन शामिल है, किसकी हिमाकत है ये सारे बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब देश को देना होगा। क्योंकि दिल्ली की बॉर्डर पर लगातार डटे किसानों के साथ किसान ये लगातार कहते रहे कि हमारे साथ देश खड़ा है। सरकार हर बार वार्ता के लिए आपके पास आती रही, हर बार एक एक करके वार्ता की तारीखें जो है वो आगे बढ़ती गई, वार्ता हर बार विफल होती गई। लेकिन बावजूद इसके हमने ये देखा कि किसान डटे रहे, अड़े रहे और ये कहते रहे कि वो ये परेड मार्च करके रहेंगे। लेकिन वो भटके तो कहाँ भटके। नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, दिखने लगता है रास्ते में नहीं जाना। अपना बंदा देखदा भी केड़ा चढ़ूगा, बेइज्जती करा दी। मैं जबरदस्ती लानी है तो मैं भी चढ़ दूंगा साइड से। हां ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਉਰੇ ਲੈਣ ਆ ਗਈ ਲੈ ਤਰੀਕਾ ਬਤਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ